खेमकरन के मुकाम पर तैनात फौजी जवान हों या फिर रेंजर्स की चेक पोस्ट हनीफ शहीद पर तैनात पंजाब रेंजर्स के जवान, सब जगह एक शय कॉमन है। एक शय है जो इन जवानों को सबसे मुनफरद बनाती है, वो इनका वतन से मोहब्बत का जज्बा, वतन के लिए जान देने का जज्बा और वतन के लिए कुर्बान होने की हिम्मत, जो 24 घंटे जान हथेली पर लेकर वतन की सरहद को, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। चाहे वो रेगिस्तान हों, समंदर हों, दरिया हों, नदी नाले हों, पहाड़ हों या बर्फ़पोश सियाचिन के ग्लेशियर हों या गहरे नीले समंदर हों, ये जवान जहाँ जहाँ भी वतन की हिफाजत के लिए तैनात हैं, इनमें एक खूबी कॉमन रहेगी, वो इनका जज्बा है। वो जज्बा पाकिस्तान का जज्बा है, पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाने का जज्बा है। वही जज्बा है कि आज ईद के दिन भी ये जवान इन तमाम चेक पोस्टों पर मुस्तैदी से हमें तैनात दिखाई देते हैं, अपने घर वालों से दूर। इनका घर, इनकी चेक पोस्ट, इनके यूनिट और इनके दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको ईद मुबारक। अजमल जामी एक न्यूज़ पर ईद स्पेशल प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आज हाजिर हुआ है। और आज का प्रोग्राम इसलिए ख़ास है कि आज मैं खिलाफ रवायत ना स्टूडियोज़ में बैठा हूँ, ना सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठा हूँ, ना सियासतदानों के साथ बैठा हूँ, ना गेस्ट के साथ स्टूडियो में बैठा हूँ, बल्कि ईद मनाने मैं पहुँचा हूँ BRB नहर खेमकरन की तारीख़ी यादगार पर। और सोचा कि आज का प्रोग्राम अपने जवानों के नाम किया जाए, जो ईद के दिन मेरे लिए, आपके लिए, अपने घर वालों से दूर सरहदों पर तैनात हैं, ताकि हम पुरअमन ईद मना सकें। ये यादगार है और यहाँ से हम आज का प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, ये ईद स्पेशल। इसके बाद हम जाएंगे कसूर में वाक़े शोहदा के कब्रिस्तान पर, जहाँ ईद की नमाज के बाद मुकामी शहरी 35 से ज़ायद शोहदा को खराज तहसीन पेश करने पहुँचेंगे। और फिर हम जाएंगे पाक फ़ौज की एक सरहदी इलाके में वाक़ चेक पोस्ट पर, जवानों से आपको मिलवाएंगे। एंड देन रेंजर्स की चेक पोस्ट पर भी जाएंगे, जो बिल्कुल भारत के करीब है। और एंड पे फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होगी गंडा सिंह के मुकाम पर। तो ये ईद स्पेशल इन जवानों के नाम, इन शोहदा के नाम और आप सब के नाम, जो पाक फ़ौज को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। 1965 की जंग में जब दुश्मन ने कोशिश की कि BRB को क्रॉस किया जाए, हमला किया, तो जवाबी हमले में हमारे जवान खेमकरन भारत तक जा पहुँचे थे। इसलिए ये खेमकरन की यादगार यहाँ बनाई गई है, जिसका हालिया दिनों इफ्तिताह हुआ है। और 1965 के शोहदा की यहाँ पर नाम दर्ज हैं, उनके कारहाय नुमायाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ खेमकरन की शोहदा की यादगार पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आज़म आफंदी साहब। ये भी आज इन्हें खराज तहसीन पेश करने हैं ईद के मौके पर। ब्रिगेडियर साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। तो हम तो आए थे जवानों को दिखाने, आप यहाँ मिल के रिटायर्ड अफसर यहाँ पे, आप क्या करने आए हैं? मैं तो स्वात से आया हूँ। स्वात से? और यहाँ कैसे? यहाँ पर तो कसूर, गंडा सिंह वाला, ये पूरा इलाका हमारे एक ज़माने में अंडर था, तो इन लोगों से हमारा बड़ा प्यार है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो यहाँ के जो शहीद हैं, जो शोहदा हैं, जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ पाकिस्तान के वतन के लिए अपना खून दिया है। और ये 5 आर्म ब्रिगेड ने खेमकरन से अटैक किया था, खेमकरन को भी कैप्चर किया और खेमकरन से आगे भी निकल गए। खेमकरन से आगे भी 5 आर्मर्ड ब्रिगेड 65 में चला गया था? इंडियन इलाके में? इंडियन इलाके में। फिर जब लाहौर के साउथ में हमला हुआ, जहाँ अजीज़ भट्टी में शहीद हुए, तो फिर यहाँ से जो पीछे से फोर्स ने जाना था, उसको फिर पुल करके लाहौर की तरफ ले गए। तो इस तरह जो ये खेमकरन की ऑफेंसिव था, वो थोड़ा सा पीटर ऑफ हो गया। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आप आए, हमें खुशी हुई। हम तो अब जा रहे हैं जवानों के पास। बस आप जाएं जी, हम भी पीछे पीछे। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। ये है वो BRB नहर, जिसे 65 में दुश्मन ने क्रॉस करने की कोशिश की, कसूर के इस मुकाम पर यहाँ से आगे मूव करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? 65 की लड़ाई हमें ये बताती है कि ना सिर्फ दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया पाक फ़ौज ने, बल्कि यहाँ से मेरे पीछे आप देख रहे हैं
ये नहर जब ख़त्म होती है तो चंद किलोमीटर के फासले पर आगे इंडिया में खेमकरन का मुकाम है, और उसी खेमकरन की जंग की वजह से खेमकरन की जंग मशहूर हुई, क्योंकि पाक फ़ौज ने ना सिर्फ उनका हमला पसपा किया, नाकाम बनाया, बल्कि अंदर दुश्मन के अंदर तक घुसे, कई किलोमीटर अंदर खेमकरन तक जाके उन्होंने पाकिस्तान के झंडे लहराए। ये वो BRB थी जिसे क्रॉस करने का उनका ख्याल था, ख्वाब था, जिसे ना सिर्फ इस मुहाज पर शिकस्त मिली, बल्कि आगे लाहौर के करीब फिर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने जाम शहादत भी नोश की और क़ुरबानी की लाजवाब दास्तान भी रकम की। मैं अभी खेमकरन के बाद पहुंचा हूं ठट्ठी बख्शी चेक पोस्ट पर, जो पाक फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम है, सरहद के बिल्कुल करीबी इलाका है। यहाँ पर हम आज ईद मनाएंगे उन जवानों के साथ जो वतन की खातिर यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, घर बार से दूर। ईद इनके नाम, आपके नाम, क्योंकि इनकी वजह से हम पुरम तरीके से ईद मनाने में कामयाब होते हैं। ठट्ठी बख्शी पोस्ट आएंगे, हम यहाँ पर ईद की नमाज़ भी जवानों के साथ अदा करेंगे, और उसके बाद इनसे मिलने आएंगे कुछ मुकामी शहरी भी, मुकामी बासी भी, इनके अफसरान भी, क्योंकि रिवायत होती है कि ईद तो मिल ही जाती है। तो आइए आप मेरे साथ, इनसे ईद हम मिलते हैं। कम विद मी। बिल्कुल ये सरहदी इलाके पर छोटी सी ये चेक पोस्ट है जहाँ पे एक प्लाटून तैनात है। हम यहाँ अंदर आ चुके हैं, ईद इनके साथ मिलेंगे, ईद की नमाज़ भी पढ़ेंगे, और यहाँ मौजूद हैं प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट शहरियार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू ठट्ठी बख्शी पोस्ट। थैंक यू शहरियार साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपके जवानों से मिलके। ये खड़े हैं, हम तो ईद मिलते हैं लोगों से, और आप यहाँ पे ईद जंगल में मना रहे हैं। देखें, जंगल तो ना हुआ, ये हमारा घर ही है और ये हमारी फैमिली है। हम एक दूसरे को इसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह हम बैक टू होम अपने बहन भाइयों को ट्रीट करते हैं। तो हम आपको भी वेलकम कहते हैं, और एक बार फिर से आपको और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। तो आज ईद की नमाज़ फिर हम आप सबके साथ अदा करेंगे। जी ज़रूर, बिल्कुल। ठीक है, और जवान भी हैं, आप भी हैं, आपके दीगर रैंक वाले भी मौजूद हैं। घर से बाहर, आप तो भी लेफ्टिनेंट हैं, ज़्यादा सर्विस नहीं होगी, तो घर से बाहर पहली ईद तो नहीं है? नहीं, पहली तो नहीं है, लेकिन ये है कि कई ईदें घर से बाहर इसी तरह इस घर में गुजर चुकी हैं। और वतन की जो हिफाजत का जज्बा है और वतन और इसकी कौम को सर्व करने का जो जज्बा है, ये हमारे हौसलों को कभी कम नहीं होने देता, और उन्हीं हौसलों की बिना पे आज हम यहाँ पे सरहदों पे तैनात हैं। आपके साथ प्लाटून में और कौन कौन है? प्लीज़, हमारे नैब सूबेदार साबिर साहब, हवलदार यासिर साहब, और हवलदार गनी, हवलदार हसन, हवलदार नासिर, एंड सो ऑन। ये सब आपके साथ यहाँ ईद मनाएंगे? बिल्कुल, इन सब में किसी को छुट्टी नहीं मिली? किसी को भी छुट्टी नहीं मिली। तो ये अब ईद के बाद कोई प्रोग्राम बनेगा? ईद के बाद जिस तरह इनकी टर्न वाइज आएगी, तो उस तरह ये अपने एज़ पर वैकेंसीज लीव पे जाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा था बाहर ये ठट्ठी बख्शी चेक पोस्ट के बाहर बंद भी है, उसमें मोर्चे भी हैं, तो ये ईद के दिन भी मोर्चा नहीं छोड़ना होता? बिल्कुल, ड्यूटीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ईद है, कोई और इवेंट है, कुछ भी है, तो बेशक कोई भी मौसम में ख़राबी है, कुछ भी है, तो ड्यूटीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ड्यूटीज़ एज़ पर रूटीन दी जाती हैं। लेकिन जब बकरा ज़िबा हो जाएगा, खाना बन जाएगा, तो फिर उनको थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगा, ताकि वो जी बिल्कुल, जब खाने का टाइम आएगा तो उनकी तरफ रिलीफ चली जाएगी, तो जो उस टाइम पे संतरी होगा वो वापस आ खाना खा लेगा। आप चूंकि बहुत दूर बैठे हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल सरहद पे, तो जो मेन आपका सेंटर है कसूर में, वहाँ से कोई अफसरान भी आते हैं मिठाई लेके खाना खाने या ईद मिलने? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप विटनेस करेंगे, हमारे सेकंड इन कमांड आएंगे, वो जवानों के लिए मिठाई लाएंगे, ईद का दिन इनके साथ स्पेंड करेंगे, और कमांड का मैसेज जो सबसे ज़रूरी है जवानों के लिए लेके आएंगे, ताकि जवान मोटिवेट रहें। तो अब ईद की नमाज के लिए चलें, इससे पहले कि ताख़ीर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ प्लाटून कमांडर शहरियार साहब से हमने आपकी बात करवाई, और अभी मेरे साथ मौजूद हैं कंपनी हवालदार मेजर यासिर साहब, वो भी आज ईद इसी पोस्ट पे मना रहे हैं। यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम सर, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो कब से इस पोस्ट पे तैनात हैं? सर मैं 1 साल हो गया इस पोस्ट पे तैनात हूँ। तो आज ईद है, आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, घर का है? सर मेरा चकवाल में घर है, ये भी हमारा घर है, तो हमारी ड्यूटी है, और यहाँ पर हम इंशाल्लाह, ये भी हमारा घर है, हम खुशबाश हैं। जिंदाबाद। अच्छा, घर में कौन कौन है? बच्चे, फैमिली, माँ बाप तो होंगे? जी, मेरे घर में 3 बच्चे हैं,
वाइफ है और वालदा हैं, बाकी बहन भाई हैं। माशाल्लाह। तो ईद उनके बगैर यहाँ गुजार की उदासी तो हो रही होगी। सर नहीं, ये मुल्क, ये भी हमारी माँ है, ये हमारी ड्यूटी है और ये भी हमारा घर है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी खुशबाश हैं, वो भी हमारा घर है। अगर हम यहाँ पर बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं तो इसी वजह से वो भी हमारा मुल्क जो है, वो जो हमारे बहन भाई हैं, वो भी आज़ादी से अपनी खुशी से ईद मना रहे हैं। ये बात आप ठीक कर रहे हैं। एक बात मैं नाज़रीन आपसे अर्ज़ करूँ आज ईद के मौके पर, बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे पूरे पाकिस्तान में घूमने फिरने का, प्रोग्राम करने का, इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला। लेकिन आप किसी भी बंदे से बात करें जो ईद घर वालों के बगैर गुजार रहा हो ना, मायूस होगा, उदास होगा। माँ सिवाय यासिर साहब जैसे सोल्जर्स के, जो घर वालों के बगैर भी इतनी दूर सरहद पे खड़े हैं यहाँ पर और ईद मना रहे हैं, लेकिन कोई गम नहीं है, कोई उदासी नहीं है, बल्कि खुश हैं। वो कहते हैं ये भी हमारा घर है। तो बकरा शकरा होगा सर इंशाल्लाह बिल्कुल, बकरा तैयार है। तो बकरा इंशाल्लाह, उसके बाद खाना भी होगा, बकरा भी है। तो इंशाल्लाह हम खुशी से आपके साथ घर मिलकर। वालों को पैगाम देना चाहें? सर घर वालों को तो मैं ईद मुबारक हो, अपने पूरे मुल्क को सर ईद मुबारक कहता हूँ। और अपने मुल्क को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस बंदे का जो जो फ़र्ज़ बनता है उसको अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, हर बंदे को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। ईद की नमाज के बाद जो इस यूनिट के 2IC हैं वो लाहौर से यहाँ अपनी प्लाटून को विज़िट करने आए हैं, ईद मिलने आए हैं ठट्ठी बख्शी चेक पोस्ट पर, जहाँ पे प्लाटून कमांडर से हमने आपकी बात भी करवाई है। मेजर हारून साहब हैं 2IC जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो मेजर साहब, आपने तो ईद वहाँ पढ़ ली लाहौर में, तो यहाँ क्या करने आए? यहाँ तो शहरियर साहब थे। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपको भी ईद मुबारक, और दूसरा ये हमारी आर्मी का कल्चर है कि हमारे जवान जहाँ भी बैठे हुए हैं, जब वो एक यूनिट या एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं तो हम एक ही तर्ज पे ईद करते हैं। ये लेफ़्ट अलोन ना रह जाएं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम इस जगह पे आएँ। और ये वाहिद पोस्ट नहीं है, बाकी जितने भी हमारे आगे पोस्टें हैं जहाँ जहाँ हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं फॉरवर्ड एरियाज़ में, उन सब में जाएंगे और उन सब से ईद मिलेंगे, मिठाई देंगे और इनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, ताकि इनको भी हौसला रहे और ये इनका जज्बा उसी तरह बरकरार रहे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ सिविलियंस भी आए हुए हैं, कुछ सिविल डिफेंस के, जो विलेज डिफेंस कमेटी के लोग होते हैं, ये भी ईद पे आ जाते हैं आपके पास? जी बेसिकली ये जो विलेज डिफेंस कमेटी है, हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ हैं। तो जब हम इनकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं तो हमारा इनके साथ एक अच्छा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। जिस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए इनके मसले मसाइल होते हैं, ये हमारे पास आते हैं। हमारा कोई इशू हो या कोई चीज़ हो, हम इनके पास जाते हैं। तो हमारा इनके साथ बहुत अच्छा एक ताल्लुक़ है। उस ताल्लुक़ को बरकरार रखते हुए ये इनका अच्छापन है कि जब भी कोई ईद खुशी गम का मौका होता है तो ये हमारे पास आते हैं और हमारे पास आके अपनी खुशी शेयर करते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि जितने मेरे ट्रुप्स हैं ये सारे वो ट्रुप्स हैं जो अपने घर वालों से दूर यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं मुल्क के लिए। तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए ये लोग हमेशा आते हैं और हमारा हिस्सा बनते हैं। तो ट्रुप्स जब आपने 2IC को देखते हैं जो लाहौर से आया हुआ आज ईद के दिन, खुशी होती है या डर जाते हैं? खुशी ज़्यादा होती है बेसिकली। क्योंकि आज कुछ ज़्यादा असाइनमेंट लंबी नहीं होती होगी। हाँ जी, असाइनमेंट लंबी के अलावा भी एक हौसला अफसाई है कि हम जो ऊपर बैठा हुआ है या कहीं और भी बैठा हुआ है वो साथ शरीक होता है। और जब आपके अंडर कमांड्स में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारा ऊपर है या बहुत ऊपर है, जब सब हम एक टीम की तरह हैं और जब हम ऑपरेट इकट्ठे करते हैं तो हमारी खुशी गमी भी एक जगह पे है। देख रहा था वो सामने लिखा होता मेरी यूनिट मेरा घर। ये तो वाकई आज लग रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पे अपना ही घर बनाया हुआ है। एग्जैक्टली जब आप देख रहे हैं कि जब ईद इस तरह हो रही है जिस तरह आम घरों में होती है, कुर्बानी हमने रखी हुई है, उसके बाद ईद की नमाज सबने इकट्ठे पढ़ी है, तो ये हमारा घर है। हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा घर से ज़्यादा यहाँ गुजरता है। जब वो हिस्सा यहाँ गुजरता है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारा घर यही बनता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। ईद की नमाज के बाद आप देख रहे हैं कि अब जवान इकट्ठे हो गए हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बकरा यहाँ मौजूद है और जवान भी यहाँ मौजूद हैं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को यकीनी बनाएंगे।
शहरी आबादी से मीलों दूर ये जो ठट्टी बख्शी चेक पोस्ट है जहाँ हम पहुँचे, यहाँ ये प्लाटून ईद मना रही है। अफसर भी हैं, जवान भी हैं। तो ईद के मौके पर मैंने देखा कि यहाँ पर सिविल डिफेंस कमेटी जो मुकामी जो देहाती हैं, वो भी इनसे ईद मिलने आ गए हैं। और अभी एक कानूनदान भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है इसी इलाके से। सर, आपका इसमें गिरामी? ज़फ़र इकबाल डोगर साहब, आप यानी घरों में ईद मनाते हैं, बकरे शकरे ज़िबा करते हैं, ईदें मिलते हैं, अहले खाना के साथ खुशियाँ बांटते हैं। ये देखें, ये जवान और अफसर यहाँ पे अकेले बगैर फैमिलीज़ के मोर्चों में अपनी इस प्लाटून में 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। तो क्या लाए हैं इनके लिए? सर, इनके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, इनके लिए मिठाइयाँ स्वीट्स वगैरह लेके आए हैं, इनके लिए कलेजियाँ वगैरह लेके आए हैं। तो चूँकि आपका बिल्कुल करीब ही गाँव, सर, फौजी जवानों की पोस्ट भी यहाँ पे है, सर, तो आना जाना मिलना मिलाना रहता है? ज़रूर सर, बिल्कुल रहता है। कभी कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं सर, कभी कोई मसला नहीं। बहुत मिलनसार लोग हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और इनसे जब भी मिलते हैं एक मुहिब्बे वतन की सर एक झलक नज़र आती है। तो कैसा लगता है जब ये इस चेक पोस्ट के बाहर जो मरकज़ी सड़क है वहाँ से आप गुजरते हैं और आप देखते हैं मोर्चों पे फौजी खड़े हैं, देख के कैसा लगता है? सर, बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी इधर से गुजरते हैं इनको सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। सर, ये हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं सर। तो ठट्टी बख्शी में ये बन है और इस पर सैकड़ों मोर्चे हैं जो हिफाजत का काम करते हैं, सुपरविजन का काम करते हैं। इससे आगे एक डिच और पीछे ये बंद बना हुआ है जिसके अंदर मोर्चे हैं। इस प्लाटून जहाँ हम आपको लेके गए हैं, जहाँ ईद की नमाज़ भी हमने पढ़ी, उसी प्लाटून से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ जवान अभी भी मोर्चा जन हैं। ईद के दिन भी वो मोर्चे के अंदर हैं, सरहद की हिफाजत करने के लिए। तो आइए मोर्चे में जाते हैं, उन जवानों से बात करते हैं। एंड यू कैन सी कि जगह कितनी महदूद सी है। एक बहुत फिट सोल्जर ही यहाँ से गुजर सकता है। तो अभी तक मैं भी काफ़ी फ़िट हूँ कि ईज़िली मैं गुजर गया हूँ। तो आइए मेरे साथ मोर्चे में तैनात जो पाक फ़ौज के बहादुर जवान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो इस मोर्चे में भी 2 जवान अभी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, सिपाही नासिर और हवालदार बासित। आइए उनसे ईद मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हवालदार साहब, ईद मुबारक जनाब आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोग तो घरों में ईद मना रहे हैं, आप मोर्चे में इस वक्त कड़ी धूप में ईद मना रहे हैं। कैसा लग रहा है बच्चे बीवी अहले खाना के बगैर मोर्चे में ईद मनाना? जी, याद तो ज़रूर आती है घर वालों की, लेकिन ये भी हमारा फ़र्ज़ है और अच्छा फ़ील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इस मकसद के लिए चुना है। सामने दुश्मन नज़र आता है? जी, नज़र आता है। कुछ फसलें हैं जिनकी वजह से इतना बारीकी से नज़र नहीं आता, बट हमारे पास कुछ ऐसे सर्वेलेंस इक्विपमेंट हैं जिनसे हम रात को और दिन के वक्त जो है ना दुश्मन की मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं। नासिर साहब, यहाँ मोर्चे में गर्मी लगती? गर्मी ज़रूर लगती है, बट हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि बर्दाश्त, जज्बा जो है ना वो ट्रेनिंग के दौरान हमें यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप यहाँ इजीली रह लेते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब 7 सिपाही बासित हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक बासित साहब। मैं आपने नहीं हथियार नहीं छोड़ना, मैं आपको वैसे मिल लेता हूँ। कैसे मिजाज हैं? जी, ठीक ठाक है, खैर खैरियत। तो ये कौन सा वेपन है? ये LMG है, एक रोल पे लगा हुआ इसमें तो गोलियाँ भी लगी हुई हैं। है। जी बिल्कुल, ये तैयार है, बिल्कुल रेडी है। तो ईद के दिन गोलियाँ लगाई हुई हैं आपने? जी बिल्कुल, ईद के लिए इसीलिए लगाई हैं कि पीछे हमारे भाई और माएँ बहनें आराम से ईद कर सकें। दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के मैं खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। जैसे उनका कोई भी मूवमेंट नज़र आती है तो मैंने शूट कर देना है उनको। ये गोलियाँ चल जाएंगी? जी बिल्कुल। तो मोर्चे में ईद मनाना कैसा लग रहा है आज? जी बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसका दिफा करना हम सब का फ़र्ज़ है। जिंदाबाद, यही जज्बा है आपका जो जिसकी वजह से कौम की सरहदें महफूज हैं और हम सब अपने अपने घरों में खुशी से, सिक्योरिटी से, हिफाजत से ईद मनाने में कामयाब हो रहे हैं। असल क्रेडिट तो इन जवानों को जाता है, इन बहादुर जवानों को जाता है जो आज यूनिफॉर्म में इस मोर्चे में शदीद गर्मी, आज ईद का दिन आपको पता है पंजाब में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। छोटा सा मोर्चा है, हवा की जगह उस तरह से नहीं है क्योंकि 2 ही जगह हैं, वो सिर्फ दुश्मन के लिए गोली खुलने की जगह हैं और कोई ऐसा पंखा, कोई ऐसी कोई और सिस्टम मोर्चे में नहीं होता। तो ये दोनों जवान यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं और ये हैं असल लोग जो वतन की हिफाजत पे मामूर हैं। और इनसे ही मिलने हम ईद के दिन यहाँ आए थे, ठट्टी बख्शी चेक पोस्ट और ये कसूर के सरहदी इलाके में, ताकि इनसे आपको मिलवा सकें और आपको बता सकें कि ईद यहाँ होती है और इनकी ईद भी हमारे साथ होनी चाहिए। हमें इनका एहसास है, इन्हें हमारा एहसास है, इसी वजह से हम ईद की खुशियाँ एक दूसरे से बांटते हैं। 65 की जंग और कसूर का मुहाज, खेमकरन का मुहाज एक तारीख़ है, एक सुनहरी तारीख़ है। और अहलियाने कसूर की क्या कहने,
ये जब भी ईद का मौका होता है, ईद की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद यहाँ मुकामी कब्रिस्तान में आते हैं और शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, इनकी कब्रों पर फूल निछावर करते हैं। यहाँ एक मुकामी कब्रिस्तान है जहाँ पर 35 शुहदा 65 की जंग के वो तदफीन उनकी यहाँ हुई है। मुकामी शहरी ईद का नमाज़ अदा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पहुँचे हैं और इन शुहदा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर सवार रज़ाक हुसैन शहीद 12 कैवलरी FF से इनका ताल्लुक़ है। 10 सितंबर 1965 को शहीद हुए खेमकरन के तारीख़ी मुहाज पर जब दुश्मन के दांत खट्टे किए गए। इनके नजराने, इनकी शहादत, इनकी कुर्बानी से आज मैं इस काबिल हूँ कि आपके सामने आपसे मुखातिब हूँ। और कसूर बाकी है, पाकिस्तान बाकी है और इसी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने ये मुकामी शहरी यहाँ पहुँचे हैं। शुहदा की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। हवालदार राजा मोहम्मद जुम्मा सत्ती शहीद हैं, 2 FF से इनका ताल्लुक़ था, ये भी सितंबर की जंग में शहीद हुए। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएँ उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम उनकी हयात का शऊर नहीं रखते। ये वाकई ज़िंदा हैं और इनकी ज़िंदगी का सबूत हम सब हैं, पाकिस्तान है। दर्जन से ज़ायद गुमनाम शुहदा की कब्रें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इन शहरियों ने इनको नाम दे रखा है। इनके यहाँ पेश होते हैं, इनको सैल्यूट पेश करते हैं, इनकी खिदमात को, इनकी शहादतों को और इनकी कब्रों की टेक केयर करते हैं। हमें इस मुकामी कब्रिस्तान जिसका ताल्लुक़ कसूर से है, यहाँ एक शहरी मिले जो ख़ुद भी यहाँ पहुँचते, इनके वालिद मोहतरम भी यहाँ उनकी तदफीन हो चुकी है, जो 65 की जंग के बाद जिन्होंने इन शुहदा को अपने हाथों से इनकी तदफीन की, इन्हें लहद में उतारा। तो ये आई विटनेस हैं ना सिर्फ उस जंग के बल्कि उन शुहदा के भी जिनको यहाँ पर इस कब्रिस्तान के सपोर्ट किया गया। सलीम साहब इनका नाम है। सलीम साहब, आपकी क्या उम्र होगी जब 65 की जंग हुई थी? मैं सर कोई 12-13 साल का होगा, छठी जमात में पढ़ना है, मुझे याद है। तो आपने खुद कब्रिस्तान आप आए दीगर शहरों? यानी कि खाली जगह से साडा स्कूल ਸੀ मेन रोड पे, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫੌਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਹ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ? 1965 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 1965। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਨ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਤੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ इंसान कुछ भी नहीं दे सकता। इस धरती पर 65 की जंग में खेमकरन के मुकाम पर ना सिर्फ पाकिस्तानी सपूतों ने जान कुर्बान की बल्कि उस वक़्त के पाकिस्तान में भी ईस्ट बंगाल की जो रेजिमेंट्स थी, EPU से कहा जाता था, उनके जवानों की कुर्बानियाँ भी हैं। हम उनके भी मकरूज़ हैं। ये आप देख सकते हैं सिपाही मोहम्मद यासीन शहीद, ये ईस्ट बंगाल रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ था। इन्होंने भी खेमकरन के मुकाम पर जाम शहादत नोश किया और इसी तरह से एक और गुमनाम शहीद, उनकी कब्र मुबारक भी यहाँ पे मौजूद है। ख़ास बात यह है कि हमारे कसूर के अहलियान ने इन कब्रों का भी वही मुकाम, वही इज़्ज़त, वही मर्तबा रखा है जो अपने शुहदा का रखा है, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे और इनकी वजह से आज पाकिस्तान कायम है। आम शहरियों के अलावा मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अहलियान कसूर भी ईद के बाद, ईद की नमाज़ के बाद यहाँ पहुँचते हैं। जी, मेरा भी ताल्लुक़ इसी शहर कसूर से है, अवैस मेरा नाम है और जनाब हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं और शुहदा को खराज तहसीन पेश किया है और इनके लिए फातह ख़वानी हुई है। और जनाब यही हमारा एहसासा है, शहादत है मकसूद मतलूब मोमन, शहादत है मकसूद मतलूब मोमन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। और जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई परवाह नहीं। ईद के मौके पर जहां हम आपको पाक फ़ौज के जवानों से मिला रहे हैं जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी फ्रंट लाइन पे मौजूद है, वहीं जो बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे एग्जैक्टली फ्रंट लाइन पे जो जवान मौजूद होते हैं उनका ताल्लुक़ पंजाब रेंजर्स से होता है। तो अभी हम, आप समझें, बिल्कुल चंद 100 फीट भारतीय सरहद से दूर मौजूद हैं, एक चौकी पर जिसे इंस्पेक्टर हनीफ शहीद चौकी कहा जाता है। किस ज़माने में इसका नाम किकर पोस्ट था, लेकिन जब इंस्पेक्टर हनीफ शहीद हुए तो उनके नाम से इस पोस्ट को रखा गया हनीफ शहीद पोस्ट। यहाँ इस पोस्ट में पहुँचते ही सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन कैप्चर्ड बोट
1996 में 1996 में ये बोर्ड कैप्चर की थी पंजाब रेंजर्स के बहादुर जवानों ने, और इसे यहाँ पे एंट्रेंस पे ही रखा हुआ है ताकि मालूम हो सके कि ये देखिए हमारा कारनामा। तो आइए इन जवानों से, जो रेंजर्स हैं, उनसे भी ईद मिलते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल सरहद के ऊपर गुजारते। हनीफ शहीद जो पोस्ट है उसके इंचार्ज हैं यहाँ पे इंस्पेक्टर आसिम साहब, उनसे मिलते हैं, उनके जवानों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हनीफ शहीद पोस्ट की हिस्ट्री भी आपसे जानेंगे और फिर इंडियन जो सरहद ऑन दी फ्रंट बिल्कुल वहाँ भी आपके साथ चलेंगे, आपके जवानों से मिलेंगे। तो आप अगर रहनुमाई करें तो चलें फिर वहाँ पे, आइए। इस वक्त मैं समझें कि पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल एंड पे पहुँच चुका हूँ। आगे मेरे पीछे वो जो बड़े बड़े दरख्तों के झुंड हैं वो इंडियन साइड बनती है। वो फ़िरोज़पुर का इलाका, फ़िरोज़पुर का सेक्टर है जहाँ पे इंडिया की अपनी तनसीबात, और ये हमारी डिफेंस लाइन है जहाँ पे पंजाब रेंजर्स की कंपनी यहाँ मौजूद है। इंस्पेक्टर आसिम यहाँ मौजूद होंगे जो हमें गाइड करेंगे। और यहीं ये जो बफर जोन है, यहाँ इंडिया की वो बोट आई थी जिसको कैप्चर किया था पंजाब रेंजर्स ने, जो हनीफ शहीद पोस्ट के एंट्रेंस पर वहाँ मौजूद है। तो ईद वाले दिन भी ये जवान यहाँ पे बिल्कुल दुश्मन के सर पर चढ़ के खड़े हैं। अजीब बात है, कैसे ईद मनाते हैं और ये हनीफ शहीद पोस्ट की तारीख़ क्या है, इनसे बात कर लेते हैं। इंस्पेक्टर आसिम मौजूद हैं। जनाब आसिम साहब, ये यहाँ बिल्कुल सामने दुश्मन के बिल्कुल सर के साथ जुड़े हुए हैं आप, तो ईद कैसे मनाते हैं? अपने जवान मिल के एक फैमिली की तरह ईद इधर मनाते हैं, और हमें इस चीज़ का महसूस नहीं होता कि हम घर से दूर हैं, क्योंकि ये फोर्स हमारा एक घर ही है, और इसलिए हमें ईद बहुत अच्छी तरह इधर मनाते हैं जी। तो ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल आप मुझे बता रहे थे 300 मीटर की दूरी पर इंडिया भी मौजूद है, वहाँ बीएसएफ होगी? जी बीएसएफ है जी। तो यहाँ कैसे सर्वेलेंस को मुमकिन बनाते हैं, और ये जो पोस्ट कब बनी और ये हनीफ शहीद के नाम से क्यों मंसूब हुई? जी ये पोस्ट का पुराना नाम कीकर पोस्ट था जी। 1965 में इधर हनीफ सब इंस्पेक्टर शहीद हुए थे, फिर बाद में इसका नाम हनीफ शहीद पोस्ट रख दिया गया जी। तो यहाँ कैसे ऑपरेट करते हैं, दिन भर क्या मसरूफियत होती है आपकी? जी दिन के वक्त हम अपनी ड्यूटी का आगाज़ खुरा चेक से करते हैं, और उस पूरा चेक क्या होता है? खुरा चेक जीरो लाइन ट्रैक के ऊपर पैरा चेक होता है। उसके बाद हमारी ओपीज़ निकल जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद पेट्रोलिंग होती है, हॉर्स पेट्रोलिंग भी होती है, और पैदल पेट्रोलिंग भी होती है, और शाम के वक्त हम नाका ड्यूटी करते हैं। नाका ड्यूटी से क्या मुराद है? नाका मुख्तलिफ यानी कि एरियाज़ में हमने पॉइंट बनाए हुए हैं जहाँ पे रात को नाका होते हैं। हमारे हर नाका पॉइंट पर 4-4 लोग होते हैं, और वो रात को ड्यूटी पर उधर तयन होते हैं। आज ईद घर वालों से दूर मना रहे हैं और भी यहाँ दुश्मन के करीब होके, तो दुश्मन के करीब घर वालों से दूर ईद, घर वाले याद आते हैं? जी बिल्कुल जी, घर वाले तो ज़रूर याद आते हैं, लेकिन ये भी हमारा घर ही है, तो हमें कोई इस तरह का महसूस नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फोर्स में ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। दरियाए सतलुज में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पाक रेंजर्स की इस बोट पर जो कि पेट्रोलिंग के मिशन पर निकली है। दरिया हूँ, समंदर हूँ, सियाचिन हूँ, ग्लेशियर हूँ, या कोई भी चप्पा हो, एक एक इंच पाकिस्तान का उसकी हिफाजत करती है पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की रेंजर्स। और आज ईद के मौके पर भी ये पंजाब रेंजर्स के जवान दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर जो पाकिस्तान की हदूद है उसके अंदर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो जनाब ये ईद के दिन भाई साहब आप दरिया में मुझे लेके आ गए हैं, क्या कर रहे हैं? ये भाईजान पेट्रोलिंग कर रहे हैं हम लोग। इसका मकसद होता है नज़र रखना? जी साहब, नज़र रखना, अपने एरिया की हिफाजत करना। और ये हमारे लेफ्ट साइड पे इंडिया है? जी बिल्कुल। अगर आप दिखा सके कहाँ कहाँ? ये सामने इंडिया का सब एरिया जो नज़र आ रहा है। ये सारा इंडिया का? जी सर। हमारी पोस्ट पीछे खत्म हो चुकी? जी सर, हमारी पोस्ट एरिया खत्म हो चुका है इधर से। आप दरिया की भी हिफाजत करते हैं? जी सर, दरिया की भी हिफाजत करते हैं, हम अपने एरिया की हिफाजत करते हैं इधर मुसलसल। मुसलसल बिल्कुल। तो ईद यहाँ किश्ती में गुजारना कैसा लग रहा है? जी हमने यूनिफॉर्म इसलिए पहना हुआ है, और अपने वतन की हिफाजत करना हमारे लिए फ़ख्र है, बाइस फ़ख्र है। हमें फील नहीं होता कि हम घर हैं या महकमे में हैं। तो दरिया में से तो मछली मिलेगी, आज तो है ईद कुर्बान, बकरे का इंतज़ाम भी है या नहीं? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। बकरे का इंतज़ाम है या मछली पे गुजारा करेंगे? नहीं बिल्कुल बकरे का इंतज़ाम है भाई। चले जिंदाबाद। शुक्रिया भाई। हमने फैसला किया था कि ईद का दिन गुजरेगा पाक फ़ौज के जवानों के साथ, रेंजर्स के जवानों के साथ, जहाँ जहाँ वो तयनात है वहाँ वहाँ हम आपको लेके जाएंगे, बिलखुसूस कसूर की सरहदों पर। तो हम खेमकरन की यादगार, BRB नहर, फिर ठट्ठी बख्शी चेक पोस्ट के बाद पहुँचे हनीफ शहीद पोस्ट जो पंजाब रेंजर्स की है, और फिर हम गए थे पेट्रोलिंग करने रेंजर्स के जवानों के साथ दरियाए सतलुज में। और अब हम अगर कसूर की सरहदों पर पहुँचे हूँ तो
गंडा सिंह वाला ना आए, ये नहीं हो सकता। फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होने वाली है, मेरे साथ है ये, क्योंकि यहाँ से दिल्ली है 360 किलोमीटर दूर और फिरोजपुर सिर्फ 9 किलोमीटर दूर। तो झंडा उतारने की तकरीब कुछ ही देर बाद शुरू होगी। ये है पंजाब रेंजर्स के वो जवान जिनके कदमों की धाक दुश्मन पर ऐसे बैठती है कि मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बिलखुसूस आमिर साहब, वसीम, आसिफ, मुदस्सिर या रशीद या नासिर, ये ईद के मौके पर भी यहाँ अपनी धाक बिठाने को तैयार हैं। आइए मेरे साथ इनके जौहर देखते हैं। ईद का रोज़ आज हमने नाम किया है अपने जवानों के। रेंजर्स के जवान हूँ, पाक फ़ौज के जवान हूँ, और गंडा सिंह पर हमने फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी आपको दिखाई। इन जवानों को सलाम पेश करते हैं और बकौल शायर अहमद नवाज़ के, वतन की सरहद को सरहदे जान समझने वाले, वतन की सरहद को सरहदे जान समझने वाले, यही हैं धरती को असल में माँ समझने वाले। अजमल जामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।